किसान भाइयों, कटहल की बागवानी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बागों की ज्यादा देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कटहल का उपयोग आमतौर पर लोग सब्जी, अचार इत्यादि बनाने के लिए करते हैं। कटहल के सेवन से शरीर में कैंसर जैसी कई बीमारियों के खतरे से बचे रहने की संभावना रहती है। कटहल की बागवानी किसानों के लिए काफी मुनाफेदार मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कटहल के बाग में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी, जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे से। किसान भाई नमस्कार। आज आपको ऐसे फल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जिसे कि फल भी कहा जाता है और सब्जी भी कहा जाता है और काफ़ी लोकप्रिय है। यह फल है कटहल, जिसे कि जैक फ्रूट कहा जाता है, जो कि अधिकतर सब्जी में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जैसे कि अचार वगैरह में होता है। कटहल की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। इसके बावजूद कटहल की खेती में असम का स्थान सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों में भी इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी बागवानी के लिए ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। कटहल के फल को कच्चे तथा पक्के दोनों प्रकार से उपयोग करते हैं, लेकिन सब्जी में इसका स्थान ज्यादा है। इसके बागों की सही से देखभाल करें तो कटहल का अधिक पैदावार ले सकते हैं। कटहल के बारे में निंदाई गुड़ाई भी जैसे सभी फलों में करते हैं, वैसे ही कटहल में भी निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पौधा लगाने के बाद से 1 वर्ष तक पौधों की अच्छी देखरेख करनी चाहिए। पौधों के थालों में समय समय पर खरपतवार निकालकर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। साथ ही पौधों को रोपाई की शुरुआत में कुछ वर्ष तक सर्दी के मौसम में 15 दिनों के अंतराल पर और गर्मी के मौसम में प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर पौधा बड़ा हो गया है तो गर्मी के दिनों में प्रत्येक 15 दिन में तथा सर्दी के मौसम में 1 महीने में सिंचाई करना चाहिए। साथ ही नवंबर से जनवरी माह तक कटहल के पौधों में फूल आने लगते हैं, इसलिए इन महीनों में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। पोषण प्रबंधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसानों की काफ़ी समस्या होती है कि कटहल में फल नहीं लगते। किसान क्या करता है, कटहल लगा देता है, उसके बाद में उसमें कोई भी खाद एवं उर्वरक का प्रयोग नहीं करता है, तो इस कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी आती है और साथ में फलन नहीं आता है। पौधे 10 वर्ष के हो जाएं, तब उसमें 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम यूरिया, 2 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष जुलाई अगस्त में देते रहना चाहिए। नए पौधों में 3 वर्ष तक उचित ढांचा देने के लिए काट छांट करते रहना चाहिए और कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगाएं एवं ढांचा देते समय ध्यान रखना चाहिए कि तने पर 2 मीटर ऊंचाई तक किसी भी शाखा को नहीं निकलने दें। उसके ऊपर 3 से 4 अच्छी शाखाओं को चारों तरफ बढ़ने देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक ही पौधे पर 2 तरीके के फूल आते, नर एवं मादा। तो इसमें जो नर फूल है वो झड़ जाते हैं और जो मादा फूल है उससे कटहल बनता है। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कटहल जब भी लगाए उसमें एक पौधा नहीं लगाए, साथ में करीब 2-4 पौधे साथ में लगाए, जिससे कि इसमें परागण हो सके और कटहल इसमें फूल जाए। ऐसे तो कटहल के पेड़ में रोग तथा कीट का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लगने वाला प्रमुख रोग फल सड़न है। ये रोग राइजोपस आर्टोकार्पाई नामक कवक के कारण होता है। इसका प्रकोप फल की छोटी अवस्था में होता है। इसके कारण कटहल के फल सड़कर गिरने लगते हैं और उस रोग की रोकथाम के लिए डाइथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करने चाहिए। तना छेदक कीट लगता है जो कि तने को नुकसान पहुंचाता है, तना खा लेता है और पौधा कमजोर होकर पौधे को सुखाने लगता है। तना बेधक कीट के नवजात पिल्लू कटहल के मोटे तने एवं डालियों में छेद बनाकर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में मोटी मोटी शाखाएं सूख जाती हैं एवं फसल को प्रभावित करती हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्षेत्र को किसी पतली तार से साफ करके नुबान दवा या केरोसिन तेल की 4-5 बूंद रोई में डालकर गीली चिकनी मिट्टी से बंद कर दें। इस प्रकार से गंध के प्रभाव से पिल्लू मर जाते हैं और तने में बने छिद्र धीरे धीरे भर जाते हैं। मिलीबग कीट फल, फूल एवं डंठलों का रस चूसता है।
जिससे फल और फूल झड़कर गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मई जून में बगीचे की जुताई कर देनी चाहिए। इसके साथ ही पेड़ के तने पर पॉलिथीन बांधकर ग्रीस लगा देना चाहिए। यदि कीट पेड़ चढ़ गए हों तो डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। यदि हम कटहल की बागवानी वैज्ञानिक तरीके से हम करते हैं तो हम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के साथ में अच्छी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।